आइए, बिगिनर रिएक्ट जेएस डेवलपर के लिए ये एक परफेक्ट प्रैक्टिस प्रोजेक्ट है। हमारे इस कंपोनेंट का नाम है म्यूजिक प्लेयर और इस प्रोजेक्ट में हम तीन काफी इंपॉर्टेंट हुक्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। पहला है यूज स्टेट हुक, दूसरा है यूज रेफ हुक और तीसरा है यूज इफेक्ट हुक। अब इस म्यूजिक प्लेयर में जो सॉन्ग्स हम प्ले करना चाहते हैं उनको एक एरे में रख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने तीन गानों की डेटा एरे में ऐड कर दिया है। हर गाने की डिटेल्स के लिए हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं और हर ऑब्जेक्ट में गाने का टाइटल, आर्टिस्ट का नाम, गाने का कवर इमेज का एड्रेस और ऑडियो फाइल का एड्रेस दे दिया है। अब MP3 प्लेयर की स्टेट्स को मैनेज करने के लिए हमने स्टेट वेरिएबल्स बना लिए हैं। जैसे यहाँ पर करंट सॉन्ग इंडेक्स से जो स्टेट वेरिएबल है, ये अभी हमें कौन सा गाना प्ले करना है ये बताएगा और इसकी इनिशियल वैल्यू हमने यहाँ पर 0 दे दिया है ताकि सॉन्ग्स नाम के एरे में 0th इंडेक्स के ऊपर जो गाना है वो चले। लेकिन जब प्लेयर लोड होगा तो गाना चलाना है कि नहीं चलाना, इस स्टेट को मैनेज करने के लिए हमने यहाँ पर एक और स्टेट वेरिएबल बना लिया है जिसका नाम है इज प्लेइंग और इसकी इनिशियल वैल्यू को फॉल्स सेट कर दिया है। मतलब MP3 प्लेयर लोड होने पर बाय डिफॉल्ट गाना प्ले नहीं होना चाहिए। ओके, इसके बाद हम गाने की प्रोग्रेस को भी देखना चाहते हैं, तो इसलिए एक और स्टेट वेरिएबल बना लिया है प्रोग्रेस नाम से और इसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 दे दी है। और यहाँ पर इन स्टेट वेरिएबल्स को सेट करने के लिए मेथड्स हैं। ओके, यहाँ पर जो भी करंट सॉन्ग चलना चाहिए उसको सॉन्ग्स एरे से इंडेक्स के थ्रू निकाल कर करंट सॉन्ग नाम के कांस्टेंट में सेट कर दिया गया है। हमें पहला गाना चलाना है और उसका इंडेक्स 0 है। ओके, अब ऑडियो एलिमेंट के लिए React.js के यूज रेफ हुक को यूज करके रेफरेंस वेरिएबल बना लेते हैं ऑडियो रेफ के नाम से और ये है हमारा ऑडियो एलिमेंट जो कि हिडन रहेगा, दिखेगा नहीं। इस ऑडियो एलिमेंट को हमने रेफ एट्रीब्यूट यूज करके ऑडियो रेफ नाम के रेफरेंस के साथ कनेक्ट कर दिया है। ऑडियो का src एट्रीब्यूट में ऑडियो कौन सा लोड होना है, करंट सॉन्ग ऑब्जेक्ट से उस ऑडियो को एड्रेस निकाल के सेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ऑडियो टैग का ऑन टाइम अपडेट एट्रीब्यूट जैसे जैसे गाना आगे चलेगा उसी हिसाब से प्रोग्रेस को अपडेट करता रहेगा, जिसके लिए हम यहाँ पर अपडेट प्रोग्रेस नाम के फंक्शन को यूज कर रहे हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये नोट करें कि ऑडियो जब भी एंड होगा तो ऑन एंडेड एट्रीब्यूट की वजह से प्ले नेक्स्ट सॉन्ग फंक्शन चलेगा, राइट। चलिए अब अपडेट प्रोग्रेस फंक्शन कैसे काम कर रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पर ड्यूरेशन कांस्टेंट में ऑडियो रेप से करंटली प्लेइंग ऑडियो का ड्यूरेशन निकाल कर सेट कर लिया गया है। इसी तरीके से करंट टाइम वाले कांस्टेंट में ऑडियो रेप से करंटली प्लेइंग ऑडियो का करंट टाइम निकाल कर सेट कर दिया गया है। अब ऑडियो का ड्यूरेशन और करंट टाइम जब हमारे पास में है तो इससे ऑडियो का प्रोग्रेस परसेंट में इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करके प्रोग्रेस परसेंट नाम के कांस्टेंट में सेट कर दिया गया है, राइट। और फाइनली यहाँ पर सेट प्रोग्रेस नाम के फंक्शन में कैलकुलेटेड प्रोग्रेस परसेंट पास कर देते हैं जिससे इस कंपोनेंट की प्रोग्रेस स्टेट चेंज होगी, राइट। अभी तक हमारा 50% काम पूरा हो चुका है। तो अब UI के अलग अलग एलिमेंट्स को समझ लेते हैं कि स्क्रीन पे क्या दिखेगा आपको। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑडियो के कवर इमेज की, जिससे जो भी गाना चल रहा हो उसका एक विजुअल मिल जाए, जिसके लिए हमने यहाँ पर इमेज टैग के src एट्रीब्यूट में करंट सॉन्ग ऑब्जेक्ट से कवर इमेज का URL निकालकर सेट कर दिया है। साथ ही alt एट्रीब्यूट में गाने का टाइटल सेट कर दिया है। बाकी Tailwind CSS यूज करके कवर इमेज को स्टाइल कर लिया गया है। ये पूरे जो आपके UI के एलिमेंट्स हैं इनको हमने Tailwind यूज करके स्टाइल किया है। अब कौन सा गाना चल रहा है उसके टाइटल और आर्टिस्ट की इंफॉर्मेशन के लिए हमने यहाँ पर हेडिंग, टू टैग एंड पैराग्राफ टैग का यूज किया है इस तरीके से। अब प्रोग्रेस बार को शो करने के लिए कोड यहाँ पर है। इसमें प्रोग्रेस नाम के स्टेट वेरिएबल को यूज करके प्रोग्रेस को CSS से स्टाइल किया जा रहा है, राइट। अब आगे बात करेंगे ऑडियो को प्ले, पॉज, नेक्स्ट एंड प्रीवियस करने वाले बटन्स की। यहाँ पर है प्ले प्रीवियस सॉन्ग बटन, जिस पर जब भी क्लिक करेंगे प्ले प्रीवियस सॉन्ग नाम का फंक्शन चलेगा। ये फंक्शन गानों की लिस्ट से पिछला गाना चलाएगा। यहाँ पर है प्ले या पॉज करने वाला टॉगल बटन, जो ईच प्लेइंग स्टेट वेरिएबल के हिसाब से प्ले या पॉज का आइकन को चेंज करेगा। अगर ईच प्लेइंग स्टेट वेरिएबल की वैल्यू ट्रू है तो ये प्ले आइकन शो करेगा और अगर फॉल्स है तो ये पॉज आइकन शो करेगा, समझे। जब भी आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो टॉगल प्ले फंक्शन रन होगा।
जो ईच प्लेइंग स्टेट वेरिएबल की वैल्यू ट्रू होने पर करंट प्लेइंग ऑडियो को पॉज कर देगा, अदरवाइज ऑडियो को प्ले कर देगा। साथ ही सेट इज प्लेइंग फंक्शन के जरिए ईच प्लेइंग स्टेट वेरिएबल की नई वैल्यू को भी सेट कर देगा। यहाँ पर प्ले नेक्स्ट सॉन्ग बटन, जिस पर जब भी आप क्लिक करेंगे प्ले नेक्स्ट सॉन्ग नाम का फंक्शन चलेगा। ये फंक्शन गानों की लिस्ट से अगला गाना चलाएगा, राइट। और लास्ट में यहाँ पर React.js की यूज इफेक्ट हुक के जरिए वो सब कुछ कर लेते हैं जो हमें एक म्यूजिक प्लेयर को लोड होने पर करना है। जैसे कि जो भी ऑडियो चल रहा होगा उसको पॉज करना है, टाइम को 0 सेट करना है, प्रोग्रेस को 0 सेट करना है और ऑडियो को लोड करना है। गाने को ऑटो प्ले भी करना है और ये जो है ऑडियो लूपिंग के दौरान काम आएगा। ठीक है, बस हो गया हमारा ऑडियो प्लेयर रेडी। अब इसको चला के देख लेते हैं। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे बलिहार राघव जी। अब इस प्रोजेक्ट को ट्राई कीजिए। डिटेल्ड फ्रंट एंड UI UX एंड React.js ट्रेनिंग के लिए आप CS लैब को ज्वाइन कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे इंस्टाग्राम और YouTube चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। CS लैब, डिग्री के साथ में बनाइए एक सफल करियर।